जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम गौरी शंकर गुप्ता है और हम डिस्कस कर रहे यूनिट नंबर 2 वेक्टर अलजेब्रा। दिस इज लेक्चर नंबर 3 और इस लेक्चर में हम जानेंगे यूनिट वेक्टर के बारे में। यूनिट वेक्टर क्या होता है? तो बेसिकली इफ यू सी द डेफिनेशन ऑफ यूनिट वेक्टर, तो कोई भी वेक्टर ए बार उसको हम यूनिट वेक्टर कब बोलेंगे? जब उसका मॉड्यूलस क्या हो जाए, 1 हो जाए। आप कोई भी वेक्टर है उसका आप मॉड्यूलस ले लो और वो 1 मिले तो हम उस वेक्टर को क्या बोलेंगे? यूनिट वेक्टर। जैसे मान लो मैंने ए बार एक वेक्टर लिया है 1/√2 1/√2। सो इफ यू फाइंड आउट द मॉड्यूलस ऑफ दैट वेक्टर, तो इसका मॉड्यूलस क्या होगा? तो मॉड्यूलस हमने ऑलरेडी इसके प्रीवियस लेक्चर में देखा है। तो मॉड्यूलस हम कैसे लेते हैं? अंडर रूट, ये जो फर्स्ट मेंबर है 1/√2 उसका स्क्वायर प्लस ये सेकेंड मेंबर 1/√2 उसका स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसका हो गया मॉड्यूलस। 1/√2 का स्क्वायर क्या होता है? 1/2। यहाँ भी आपको मिलेगा 1/2। दोनों में 2 एलसीएम है, वो ले लो। तो न्यूमरेटर में क्या होगा? 1 + 1। तो ये एक्चुअली क्या हो जाएगा? 2/2। सो 2 1s are 2, सो यू विल गेट √1, दैट इज 1। तो यहाँ पर जो ए बार का मॉड्यूलस आ रहा है वो क्या आ रहा है? 1। सो व्हाट वी कैन से दैट ए बार यहाँ पर क्या है? यूनिट वेक्टर है, क्योंकि इसका मॉड्यूलस क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। नाउ कन्वर्जन ऑफ एनी वेक्टर इनटू यूनिट वेक्टर, मतलब आपको कोई भी वेक्टर दिया है जिसका मॉड्यूलस 1 नहीं है, बट आपको ऐसा वेक्टर फाइंड आउट करना है सो दैट यू विल गेट मॉड्यूलस 1 इन दैट वेक्टर। तो उसी वेक्टर में आपको ऐसा वेक्टर फाइंड करना है जिसका मॉड्यूलस 1 हो। तो वो आप कैसे निकालोगे? सो मान लो आपका ए बार कोई वेक्टर है विच इज नॉट अ यूनिट वेक्टर, यूनिट नहीं है, आपको उसको यूनिट बनाना है। तो हाउ विल यू कन्वर्ट दैट वेक्टर इनटू यूनिट वेक्टर? तो आप क्या करो, आप वो वेक्टर को उसके मॉड्यूलस से डिवाइड कर दो। तो ए बार को हम क्या करेंगे? मॉड्यूलस ऑफ ए बार से डिवाइड कर देंगे। तो ये जो वेक्टर मिलेगा वो हमेशा आपको यूनिट वेक्टर मिलेगा। तो यहाँ पर जो ए के ऊपर मैंने सिंबल यूज किया है, यहाँ पर देखो ए के ऊपर मैंने ये एक कैप लगाया है, इसको हम कैप नोटेशन बोलते हैं। बेसिकली ये नोटेशन हम यूनिट वेक्टर के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पर ए यूनिट वेक्टर है, ठीक है। दैट मीन्स ए बार डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ ए बार, यानी आप इस वेक्टर की लेंथ फाइंड आउट करोगे, मॉड्यूलस फाइंड आउट करोगे तो आपको 1 ही मिलेगा। सो उसके लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। मान लो मैंने ए बार एक वेक्टर दिया है 1, -2। ये एक वेक्टर है 2 डायमेंशन का। तो मुझे इसी डायरेक्शन में एक वेक्टर चाहिए जिसकी लेंथ 1 हो। जैसे मतलब मैं यहाँ पर क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैं इसको ज्योमेट्रिकली भी आपको समझा देता हूँ। सो बेसिकली ये 1, -2 कहाँ पर होगा? 4th क्वाड्रेंट में होगा ये पॉइंट। तो मान लो ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाला आपका वाई एक्सिस है। तो यहाँ पर होगा कहीं 1 और ये 1 और ये -1 -2। तो ये है 1 -2। तो आपको ये पॉइंट एक्चुअली कहाँ दिखेगा? कहीं यहाँ पर दिखेगा। ये रहा हमारा पॉइंट। तो आपको ओरिजिन से इस पॉइंट पर आप ये वेक्टर ड्रॉ करोगे। तो ये रहा वेक्टर हमारा। तो ये वेक्टर की लेंथ क्या एक से ज्यादा ही है, इसका लेंथ 1 तो नहीं है। तो आपको क्या करना है? इसी डायरेक्शन में एक ऐसा वेक्टर फाइंड आउट करना है। यू हैव टू फाइंड आउट वन वेक्टर इन द सेम डायरेक्शन जिसकी लेंथ क्या हो? 1 हो। ये लेंथ कितनी होनी चाहिए? 1 यूनिट होनी चाहिए। इसी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो आप वो कैसे करोगे? तो आप सबसे पहले क्या कर लो, ए बार का मॉड्यूलस निकाल लो। तो वो क्या मिलेगा आपको? अंडर रूट फर्स्ट मेंबर का स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर प्लस सेकेंड मेंबर का स्क्वायर -2 स्क्वायर। तो ये क्या होगा? 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 -2 का स्क्वायर 4। तो ये क्या मिलेगा आपको? √5। तो आपका यूनिट वेक्टर का क्या फॉर्मूला है? जो आपका वेक्टर है ए बार उसके अपॉन में मॉड्यूलस ऑफ ए। तो ए बार क्या है हमारा? 1 -2 आपका वेक्टर। नाउ डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ ए बार क्या मिला हमें? √5। अब हम क्या करते हैं, ये जो √5 है उसको दोनों वेक्टर से डिवाइड कर देते हैं। सो यहाँ पर आपको मिलेगा 1/√5 कॉमा यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? -2/√5। ठीक है, तो ये जो वेक्टर मिला इसी को हम बोलेंगे यूनिट वेक्टर ऑफ ए बार। तो ये रहा हमारा ए बार, ये रहा हमारा यूनिट वेक्टर ए बार का। मतलब अगर आप इसकी मॉड्यूलस फाइंड आउट करोगे तो आपको हमेशा 1 ही मिलेगा। अगर आपको क्रॉस वेरीफाई करके चेक करना है तो आप कर सकते हो। ये रहा हमारा ए कैप, इसका आप मॉड्यूलस निकाल लो ए कैप का। व्हाट विल यू गेट? तो देखो यहाँ पर क्या आएगा? फर्स्ट मेंबर का स्क्वायर कर लो, सो 1/√5 का स्क्वायर प्लस सेकेंड मेंबर का स्क्वायर करोगे तो -2/√5 का स्क्वायर। तो ये क्या आएगा एक्चुअली? 1/5 -2 स्क्वायर इज 4, √5 का स्क्वायर 5। दोनों में 5 एलसीएम है तो आप 5 एलसीएम ले लो। ऊपर क्या हो जाएगा? 1 + 4। सो 1 + 4 क्या होता है? 5 और 5/5 क्या होगा? √1, दैट इज 1। तो यहाँ पर ये जो इसका मॉड्यूलस क्या आ रहा है? 1। तो हमने एक वेक्टर बना दिया यहाँ पर 1/√5 और -2/√5 जिसकी लेंथ क्या आ रही है? 1 आ रही है।
तो इसी डायरेक्शन में हमने एक यूनिट वेक्टर बना दिया। इफ यू ऑब्जर्व वन मोर एग्जांपल, और इसको मैं ज्योमेट्रिकली आपको समझाता हूँ। मान लो हमारा ये ए बार है 3,4, तो 3,4 ज्योमेट्रिकली आपको कुछ कैसा दिखेगा। मैं यहाँ पर अगर इसका पिक्चर ड्रॉ करूँ तो ये रहा कुछ, ये रहा हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस है। एक्स में 3 यूनिट जाना है, 1 2 3 यूनिट, तो ये रहा हमारा 1 2 3, और वाई में आपको 4 यूनिट जाना है, 1 2 3 4, सो 1 2 3 4। तो 3,4 पॉइंट कहाँ होगा, यहाँ पर कहीं होगा। ठीक है, ये रहा हमारा 3,4 पॉइंट। ठीक है, ये रहा हमारा ए बार वेक्टर दैट इज 3,4। तो ये रहा, इस वेक्टर को अगर आप ओरिजिन से पॉइंट आउट करते हुए ऐसे ड्रॉ करो तो ये रहा हमारा एक्चुअल में वेक्टर 3,4। अब इसकी लेंथ 1 तो नहीं है, ये वेक्टर की लेंथ 1 तो नहीं है, इसका मॉड्यूलस 1 तो नहीं आएगा। तो आपको ऐसा वेक्टर फाइंड करना है जो इसी डायरेक्शन में हो बट उसकी लेंथ क्या हो, 1 हो। आपको क्या करना है, एक ऐसा वेक्टर फाइंड करना है जिसका डायरेक्शन तो यही रहे बट उसकी लेंथ, ये लेंथ कितनी होनी चाहिए, 1 यूनिट होनी चाहिए। तो वो कैसे फाइंड आउट करोगे, तो आप क्या करो, ये रहा हमारा वो फॉर्मूला, तो इसका पहले मॉड्यूलस निकालो। तो मॉड्यूलस ऑफ ए बार क्या होगा, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ फर्स्ट मेंबर का स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस सेकेंड मेंबर का स्क्वायर दैट इज 4 स्क्वायर। सो 3 स्क्वायर क्या होता है 9, 4 स्क्वायर 16, 9 प्लस 16 25, तो ये क्या होगा 5। तो मॉड्यूलस ऑफ ए बार क्या आ रहा है 5। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर ए बार हमारा वेक्टर क्या है और इसको 1 बाय, इसको मैं एक्चुअली ऐसा लिखना चाह रहा हूँ 1 बाय मॉड्यूलस ऑफ ए बार इंटू ए बार। तो हमारा मॉड्यूलस क्या आया 5, सो 1 बाय 5 कॉमा ए बार वेक्टर क्या है हमारा दैट इज 3,4। तो अगर 1 बाय 5 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3 बाय 5 और ये हो जाएगा 4 बाय 5। तो ये रहा हमारा वेक्टर जिसका लेंथ क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ पर ये जो वेक्टर हम ब्लैक में मैं जो ड्रॉ कर रहा हूँ, ये जो वेक्टर है, तो यहाँ पर आपको कहीं मिलेगा 3 बाय 5 कॉमा 4 बाय 5, ये वेक्टर होगा। ये वेक्टर की लेंथ क्या होगी 1 होगी। आप इसका मॉड्यूलस निकाल के चेक कर लेना, इसकी लेंथ आपको 1 ही मिलेगी। मैं यहाँ पर आपको क्रॉस वेरीफाई करके बता देता हूँ, अदरवाइज यहाँ ये इसका फाइनल आंसर है। अब आप इसका लेंथ निकाल के देख लो, आपको आंसर 1 ही मिलेगा। जैसे इसका आप मॉड्यूलस लोगे तो ये क्या होगा, फर्स्ट मेंबर का स्क्वायर मतलब 3 बाय 5 का स्क्वायर प्लस सेकेंड मेंबर का स्क्वायर मतलब 4 बाय 5 का स्क्वायर। तो ये क्या आएगा 3 बाय 5 का स्क्वायर 9 बाय 25, 4 बाय 5 का स्क्वायर 16 बाय 25, दोनों में 25 एलसीएम है और ऊपर क्या है 9 प्लस 16, 9 प्लस 16 भी तो 25 ही होता है। सो 25 बाय 25 दैट इज अंडर रूट 1, तो वो क्या होगा 1। तो इसका मॉड्यूलस क्या आ रहा है 1। तो ये हो गया यूनिट वेक्टर। सिमिलरली यू कैन एक्सटेंड दिस कॉन्सेप्ट फॉर 3 डायमेंशन वेक्टर ऑल्सो। तो यहाँ पर मैंने 3 डायमेंशन का एक वेक्टर लिया है, तो यहाँ पर भी आपको एक यूनिट वेक्टर बनाना है इसी डायरेक्शन का। तो आप क्या करो, इसका भी मॉड्यूलस ले लो। सो मॉड्यूलस ऑफ ए बार क्या हो जाएगा, फर्स्ट मेंबर का स्क्वायर दैट इज 2 स्क्वायर, सेकंड मेंबर का स्क्वायर 3 स्क्वायर एंड थर्ड मेंबर का स्क्वायर दैट इज 4 स्क्वायर। सो 2 स्क्वायर क्या होता है 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 29। सो मॉड्यूलस ऑफ ए बार क्या आ रहा है रूट 29। तो इस वेक्टर, इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होगा इसका, तो ए बार हमारा वेक्टर क्या है 3, 2, 3, 4, और यहाँ पर यूनिट वेक्टर क्या आ रहा है, मॉड्यूलस ऑफ ए बार क्या आ रहा है दैट इज रूट 29। सबको रूट 29 से डिवाइड करोगे तो 2 बाय रूट 29, 3 बाय रूट 29, 4 बाय रूट 29। तो ये रहा वो वेक्टर और जिसकी लेंथ क्या होगी 1 होगी। यानी अब जब आप इसका मॉड्यूलस निकालोगे तो आपको 1 ही मिलेगा। यूनिट वेक्टर के लिए ये हम कैप वाला नोटेशन यूज करते हैं, मतलब इस वेक्टर की लेंथ क्या है 1, तो ए कैप नोटेशन यूज करेंगे हम ये वाला। इसका मतलब है इसका लेंथ क्या है 1। ओके, सो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया। थैंक यू एवरीवन।